फर्स्ट आपको बोला है कि व्हाई डू गैस डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर से गैस का डेविएशन क्यों होता है। और सेकेंड आपको ये बोला था कि व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच गैस डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी, और कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें गैस का डेविएशन होगा, आइडियलिटी होगी, उसमें से मीन्स आइडियल कंडीशन वो फॉलो करते होंगे, पर अगर हमने कंडीशन चेंज कर दी तो कौन सी कंडीशन है कि जो ये उसका बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। पहले आइडियलिटी थी, उसमें आइडियल बिहेव करता था, पर जब हमने कंडीशन उसकी चेंज कर दी, प्रेशर चेंज करा या तो टेम्परेचर चेंज करा, तो उसकी आइडियलिटी है वो खत्म हो गई, मीन्स वो रियल गैस जैसा बिहेव करने लगे। पर ये हमको ये पूछा गया है कि ये कौन सी कंडीशन होगी। तो फर्स्ट we get the answer of the first question if we look into postulate of the kinetic theory once again, we find out that the two assumptions of the kinetic theory do not hold good. फर्स्ट आपको दिया है there is a no force of attraction between the molecule of a gas, तो उसमें फर्स्ट एज्यूप्शन में आपको दिया है कि मॉलिक्यूल के बीच में एट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। सेकेंड आपको बोला है कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल स्मॉल, गैस के मॉलिक्यूल्स है उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल स्मॉल होगा इन कंपैरिजन टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। किसकी कंपेयर में, तो गैसिस मटेरियल है उसने जो जगह रोकी है, ठीक है, वो ज्यादा होगी किसकी कंपेयर में, तो मॉलिक्यूल की साइज छोटी है, स्मॉल है, उसकी कंपेयर में गैसियस पार्टिकल्स है उसने जगह ज्यादा रोकी है, स्पेस ज्यादा रोकी है। कोई भी कंटेनर में आप इमेजिन कर सकते हो, अगर इमेजिनेशन पावर आपका अच्छा है तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी साइज भले ही स्मॉल है पर वो जगह अगर ज्यादा रोकता है, ठीक है। तो ये सेकेंड पॉइंट, सेकेंड एज्यूप्शन है। फर्स्ट में ये बोला है कि अगर फर्स्ट ये करेक्ट है, द गैस विल नेवर लिक्विफाई, अगर एट्रैक्शन फोर्स नहीं है इसका मतलब है मॉलिक्यूल के बीच में, फर्स्ट में आपको बोला है कि देयर इज अ नो अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, अगर एट्रैक्शन नहीं है इसका मतलब है गैस कभी लिक्विफाइड कंडीशन में नहीं आता। लिक्विफाइड कंडीशन में कब आता है, जब आप प्रेशर देते हो तब वो मॉलिक्यूल से धीरे धीरे वो स्मॉल वॉल्यूम में चला जाता है, मीन्स वो अपनी जगह है जितना भी उसका शेप है वो थोड़े धीरे धीरे क्या करता है, अपना वॉल्यूम भी वो कम कर लेता है, और जो उसने जगह रोकी है वो भी क्या करता है, कम कर देता है, मीन्स कम जगह है वहां पर चला जाता है। पर अगर ये फर्स्ट एज्यूम्पशन है वो सच है तो इसका मतलब है गैस कभी लिक्विफाइड कंडीशन में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ही नहीं है। अगर अट्रैक्शन नहीं है इसका मतलब है रिपल्शन है, रिपल्शन है तो वो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से दूर रहे, कभी क्लोज नहीं आएंगे, अगर क्लोज आते हैं तो वो स्मॉल वॉल्यूम में ऑक्यूपाई कर सकता है। मीन्स स्मॉल वॉल्यूम मीन्स अगर हम प्रेशर देते हैं तो वो लिक्विफाइड कंडीशन में ज्यादा प्रेशर देते हैं गैस को, कोई भी गैसियस मटेरियल है, अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होगी कि वो गैसियस पार्टिकल में से वो लिक्विड में आ सकते हैं। काफी सारे ऐसे गैसेस है जो गैसियस फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में आ सकते हैं, पर कब आएंगे, जब उसको अमाउंट से ज्यादा प्रेशर दिया जाएगा, जब वो कंडीशन फॉलो करेंगे, मीन्स जब हम उसको सफिशिएंट अमाउंट में प्रेशर देते हैं तब वो लिक्विड कंडीशन में आ जाता है। पर यहाँ पे बोला है कि अगर उसमें अट्रैक्शन नहीं है तो उसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स है वो कभी लिक्विफाइड कंडीशन में नहीं आते, ठीक है। However, we know that gas do not liquefied when cooled and compressed. Sorry. However, we know that gases do liquefied when cooled and compressed. Gaseous material है, एक तो हम उसको प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तब वो लिक्विफाइड कंडीशन में आता है, और दूसरी कंडीशन कौन सी है, जब हम उसको कूलिंग कंडीशन में रखते हैं तो वो लिक्विफाइड कंडीशन में उसकी आने की पॉसिबिलिटी है। ये दो कंडीशन है। ऑल्सो लिक्विड फॉर्म आर वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस, लिक्विफाइड है, एक बार वो लिक्विड कंडीशन में आ गया, गैस है वो लिक्विड कंडीशन में आ गया, बाद में आप उसको प्रेशर दोगे तो वो डिफिकल्ट रहेगा, उसको कंप्रेस करोगे तो बाद में कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि लिक्विड का आपको पता है, कोई भी लिक्विड मटेरियल ले लो, वाटर आपने एक ग्लास में लिया है या तो एक कंटेनर में लिया है, आप उसमें जितना भी प्रेशर दोगे उसमें क्या चेंजेस आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा,
क्यों? क्योंकि लिक्विड पार्टिकल्स है उसको सफिशिएंट स्पेस चाहिए। गैसियस मॉलिक्यूल है, आपको पता है कि भले ही वो थोड़ा मटेरियल होगा पर पूरा कंटेनर में फैला होगा, पर लिक्विड में ऐसा नहीं होगा। लिक्विड है उसकी लिक्विड में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही होगी, पर इतना कंप्रेस हम उसको नहीं कर पाएंगे। This means that the force of repulsion are powerful enough and prevent squashing of molecule in tiny volume. फर्स्ट आपको ये बोला है कि गैस कभी लिक्विफाई कंडीशन में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में रिपल्शन, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब रिपल्शन है। तो रिपल्शन है इसका मतलब है रिपल्शन आर पावरफुल इनफ, वो इतना इनफ है। एंड प्रिवेंट स्क्वैशिंग ऑफ मॉलिक्यूल, स्क्वैशिंग ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? वो स्मॉल जगह में चला जाता है, उसको प्रेशर दिया जाता है और स्मॉल जगह में चला जाता है, पर ये प्रिवेंट करता है कौन? रिपल्शन फोर्स। रिपल्शन फोर्स लगता है मॉलिक्यूल के बीच में, तो वो प्रिवेंट करता है, एक दूसरे से दूर रहते हैं और स्मॉल वॉल्यूम में, टाइनी वॉल्यूम में वो नहीं जा पाएंगे। सेकेंड एज्यूप्शन आपको बोला है बी इज करेक्ट। अगर सेकेंड में आपको क्या दिया है? सेकेंड में आपको बोला गया है कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल स्मॉल in comparison to the space occupied by the gaseous material है, उसने जितनी स्पेस रखी है उसकी कंपेयर में मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है वो स्मॉल है। अगर वो करेक्ट है तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डेटा, रियल गैस एंड द थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड फ्रॉम द बॉयल्स लॉ शुड बी कोइंसाइड्स। अब कोइंसाइड्स बोला है कि रियल गैस और आइडियल गैस। आइडियल गैस का हमने देखा था, ये आप ग्राफ नीचे देख रहे हो कि प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ आपको बताया है कि जैसे जैसे प्रेशर आप बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है। ये किसमें हमने देखा था? बॉयल्स लॉ में देखा था। बॉयल्स लॉ में हमने देखा था प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो हमें स्ट्रेट लाइन मिली थी। दूसरा ग्राफ भी आपने देखा था। ओके, अगर ये करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, इसका मतलब है कि रियल गैस और बॉयल्स लॉ मींस आइडियल गैस। आइडियल गैस के बारे में किसने बताया था? बॉयल्स ने बताया था। और वो दोनों एक दूसरे के कोरिलेटेड है, कोइंसाइड्स, एक दूसरे के कोरिलेशन में होने चाहिए, पर नहीं है। क्यों? रियल गैस है, उसका बिहेवियर कैसा है? रियल गैस है, उसका बिहेवियर आपको पता है ऑलरेडी, आपने ये ग्राफ देख लिया है कि उसका थोड़ा डेविएशन रहेगा, नेगेटिव या तो पॉजिटिव डेविएशन। स्ट्रेट लाइन है वो किसकी है? आइडियल गैस की है। पर रियल गैस की हम बात करें तो वो थोड़ा डेविएशन बताता है, नेगेटिव या तो पॉजिटिव। अगर सेकंड एज्यूप्शन सच है तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड होने चाहिए। पर क्या ये है? रियल गैस शोज डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस लॉ बिकॉज मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विथ ईच अदर। रियल गैस नीचे आपको बताया है कि ये रियल गैस है, वो डेविएट करता है। रियल गैस है वो डेविएशन बताता है फ्रॉम द आइडियल गैस। आइडियल गैस की कंपेयर में डेविएशन बताता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शंस होता है, इसलिए। ओके, मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शंस होता है। अब इंटरेक्शंस होता है इसका मतलब थोड़ा, इंटरेक्शन का मतलब क्या है? अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। पर बी एज्यूप्शन है, एज्यूप्शंस बी है, उसमें आपको क्या बोला गया है कि उसमें स्पेस ज्यादा होगी कंपेयर टू वॉल्यूम। एट हाई प्रेशर मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर प्रेशर अगर हम ज्यादा देते हैं तो मॉलिक्यूल है, गैसियस मॉलिक्यूल है, वो एक दूसरे के क्लोज हो गए, ज्यादा क्लोज हो गए। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्टार्ट ऑपरेटिंग, तो इसका मतलब है इंटरेक्शन होना स्टार्ट होगा, मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होगा। एट हाई प्रेशर मॉलिक्यूल डू नॉट स्ट्राइक द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब जब हम प्रेशर उसको ज्यादा देते हैं तब मॉलिक्यूल है वो कंटेनर की वॉल है उस पर स्ट्राइक उसका नहीं होता। विथ फुल इम्पैक्ट मीन्स जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, बिकॉज दिस आर ड्रैग्ड बैक बाय अदर मॉलिक्यूल ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। और ये क्यों नहीं होता? क्योंकि इनर साइड में मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। इसकी वजह से क्या होता है? कंटेनर पर जो स्ट्राइक होता है उसकी वजह से उसको जो फोर्स लगता है वो इतना ज्यादा नहीं होता। ओके, कंटेनर है, अगर तुम प्रेशर देते हो कंटेनर में, गैस मटेरियल फिल करा है और उसको प्रेशर देते हो तो
वो कंटेनर की होल है उसमें भी वो स्ट्राइक हो सकता है और उसको थोड़ा रिपल्शन फोर्स वहां से भी लग सकता है, पर ये कम लगता है या तो नहीं लगता है, नेग्लिजिबल है। वो क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, गैसियस मटेरियल हमने फील करा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा? इंट्रैक्शन होगा। इंट्रैक्शन वो क्या है? एट्रैक्शन फोर्स है। तो एट्रैक्शन फोर्स है वो कम कर देता है। ये कंटेनर है, कंटेनर की होल पर जो स्ट्राइक होता है वो इतना नहीं होता। दिस अफेक्ट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन द होल्स ऑफ द कंटेनर। अब ये अफेक्ट करता है, क्या अफेक्ट करता है? तो जो वॉल्स पर स्ट्राइक होता है मॉलिक्यूल्स का, वो उसकी इफेक्ट रहती है। दिस thus the pressure exerted by the gas is lower than the pressure exerted by the ideal gas. आपको ये इक्वेशन दिया है और इसमें आपको बोला है कि ये प्रेशर है ना, प्रेशर जो गैस की वजह से जो प्रेशर है वो लो होगा, मीन्स रियल गैस के है उसका प्रेशर वो लो होगा कंपेयर टू आइडियल गैस। आइडियल गैस का जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू रियल गैस। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू वॉल्यूम या तो मोलर मास नहीं, पर ये स्मॉल एन है वो क्या बताता है? नंबर ऑफ मोल्स। एन है वो नंबर ऑफ मोल्स बताता है, ये बी है वो वॉल्यूम है और ये ए है वो कांस्टेंट है। ये सारा पैरामीटर है वो अगर हम ये काउंट नहीं करते आइडियल कंडीशन के लिए तो ये आइडियल लो है वो फॉलो नहीं होता। इसलिए ये दिया गया है इक्वेशन जो आपको याद रखना है कि आइडियल गैस है, आइडियल प्रेशर है, आइडियल गैस का प्रेशर है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू रियल गैस। यहाँ पे आपको बताया है कि ये है वो कांस्टेंट है। रिपल्शन फोर्स आल्सो बिकम सिग्निफिकेंट, रिपल्शन फोर्स है वो भी सिग्निफिकेंट है। रिपल्सिव इंटरेक्शंस आर शॉर्ट रेंज इंटरेक्शंस एंड आर सिग्निफिकेंट व्हेन मॉलिक्यूल आर ऑलमोस्ट इन कांटेक्ट। तो मे बी ए वाला कोई कांस्टेंट है वो कहाँ से निकला होगा? तो ये वाला कांस्टेंट कोई गैस के लिए फिक्स होगा या तो फिक्स रखा गया होगा। अगर रिपल्शन फोर्स लगता है तो रिपल्शन फोर्स की वजह से वैल्यू कितनी आती है तो वो कांस्टेंट आपको दे दी गई होगी। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करा है कि रिपल्शन फोर्स है वो भी सिग्निफिकेंट है, वो जरूरी है। रिपल्सिव इंटरेक्शंस आर शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन, ये शॉर्ट रेंज इंटरेक्शंस है एंड आर सिग्निफिकेंट व्हेन मॉलिक्यूल आर ऑलमोस्ट इन कांटेक्ट। और ये जरूरी है जब वो मॉलिक्यूल है एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं तब ये जरूरी है। रिपल्शन फोर्स है वो हमें कैलकुलेट करना जरूरी है, इसलिए मैं भी ये ए कांस्टेंट दिया होगा। दिस इज द सिचुएशन एट हाई प्रेशर। ये सिचुएशन किसके लिए है? जब हाई प्रेशर दिया है तब, प्रेशर आपने ज्यादा दे दिया है तब ये सिचुएशन जनरेट होती है। द रिपल्सिव फोर्स कॉज द मॉलिक्यूल टू बिहेव एज ए स्मॉल बट impenetrable sphere, the volume occupied by the molecule also becomes significant. अब स्पीयर के बारे में बताया है। स्पीयर है वो जो मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम, मॉलिक्यूल जिस वॉल्यूम में रहता है, जैसे आप बताते हो कि कैटायन या तो पॉजिटिव आयन या तो नेगेटिव आयन, आप स्पीयर के फॉर्म में बताते हो, सेम मॉलिक्यूल को भी स्पीयर फॉर्म में बताया है। ओके, ये स्पीयर में आपको ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम को गैस का वॉल्यूम है, आप मान लो ये स्फीयर फॉर्म में है। ओके, क्योंकि जनरली इन कॉमन हम एक्सपेंड करते हैं कोई भी मटेरियल को तो उसको राउंड फॉर्म में ही लेते हैं, तो ये वॉल्यूम राउंड फॉर्म में बताया है। स्फीयर का मतलब ये है। ओके, बट impenetrable sphere, the molecule to behave as a small but impenetrable sphere, the volume occupied by the molecule also becomes significant. मॉलिक्यूल्स जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो भी जरूरी है। किसके लिए? ये आप कंडीशन लगाते हो और ये कैलकुलेट करते हो तब आपको ये सारा जो रिक्वायरमेंट है वॉल्यूम का, या तो ए वाला कांस्टेंट दिया है रिपल्सिव फोर्स का, वो उसका नंबर ऑफ मोल्स आपने कितने लिए हैं वो सारा जरूरी है। बिकॉज इंस्टेड ऑफ मूविंग इन वॉल्यूम वी, दिस आर नाउ रेस्ट्रिक्टेड टू a volume V minus NV.
अब आपको दूसरा कांस्टेंट दिया है कि मान लो पहले वॉल्यूम था ये वो v था और बाद में वॉल्यूम है वो v माइनस एन बी हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि उसने पहले उसका वॉल्यूम ज्यादा था और उसके बाद प्रेशर दिया गया तो उसका वॉल्यूम कम हो गया। ओके, जब आप प्रेशर देते हो तब उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले तो ज्यादा स्पेस थी तो वो उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, पर अगर आप प्रेशर देते हो तो उसको जगह कम मिलती है तो उसका वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। तो मान लो कि पहले वॉल्यूम v था और बाद में उसका वॉल्यूम चेंज होकर v माइनस एन बी हो जाता है, where nb is approximate the total volume occupied by the molecule themselves. Here b is the constant, b है वो constant है, having taken into account the correlations, the corrections for the pressures and volume, we can write equation. ये एक इक्वेशन आपको दिया है। ओके, और क्वेश्चन जब इसके अकॉर्डिंग आएगा तब थोड़ा ये एक्सप्लेन कर देंगे। अभी क्वेश्चन अगर मिलता है इसके बाद, आई थिंक नहीं दिया है क्वेश्चन, पर अब आपको पता चल गया होगा कि ये कांस्टेंट आपको ये दे दिया होगा। मान लो आपको बोलते हैं कि प्रेशर है वो फाइंड आउट करो कि प्रेशर कितना होगा जब वॉल्यूम उसका पहले कोई दिया होगा, उसके बाद वाला वॉल्यूम आपको दिया होगा। ओके, v माइनस एन बी आपको उसकी जगह पर वॉल्यूम रखना है और n है वो आपने कितना मोल गैस लिया है वो है, इज इक्वल टू nRT है, यह भी नंबर ऑफ मोल है, r है वो गैस कांस्टेंट है, t है वो टेम्परेचर है। ओके, जितना आपको पता है तो आप प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो, पर ये कैलकुलेशन जब आएगी में सम आएगा तब आपको ज्यादा पता चलेगा। अब ये a और b है वो दोनों का नाम है वान डेर वाल्स कांस्टेंट। Constant A and B are called van der Waals constant and their values depends on the characteristic of the gas. गैस की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है उस पर डिपेंड्स करता है। ये इक्वेशन है उसको हम वान डेर वाल इक्वेशन बोलते हैं, और जिसमें n है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, स्मॉल n है वो नंबर ऑफ मोल्स के लिए दिया है। वैल्यू ऑफ A इज मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ interactions of attractive force within the gas and is independent of the temperature and pressure. अब हमने बात करी थी कि कांस्टेंट A है, मैं भी रिपल्शन के कारण ये कांस्टेंट A आया होगा, पर देख लो आप यहाँ पर कि वहां पर अट्रैक्शंस का आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, रिपल्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। रिपल्शन फोर्स ऑल्सो बिकम सिग्निफिकेंट, वो भी जरूरी है, वो सारा आपको बताया है कि वो जरूरी है। तो मैं भी कैलकुलेशन करके कुछ आपको कोई स्पेशल गैस के लिए ए की वैल्यू फाइंड आउट करके दी होगी, पर यहाँ पे एट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बताया है। ए इज मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स विद द गैस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है, गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, वो टेम्परेचर या तो प्रेशर पर डिपेंड्स नहीं करता। तो कोई एक स्पेसिफिक कांस्टेंट कोई स्पेशल गैस के लिए होगा, अलग अलग गैसेस है तो उसके लिए अलग अलग ये कांस्टेंट की वैल्यू आएगी ए की। ऑल्सो एट वेरी लो टेम्परेचर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिकम सिग्निफिकेंट। इंटरमोलिकुलर फोर्स के लिए ये कांस्टेंट स्मॉल ए है वो दिया गया है, और अगर टेम्परेचर कम भी है लोअर भी है तो भी यह जरूरी है, स्मॉल ए की वैल्यू जरूरी है। as the molecule travel with a low average speed, this can be captured by one another due to attractive force. अगर मॉलिक्यूल है वो ट्रैवल करता है उसकी स्पीड कम होगी, ओके, उसको अकॉर्डिंग वो और ट्रैवल कर रहा है कोई कंटेनर में, दिस कैन बी कैप्चर्ड बाय वन अनदर ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स। और वो भी कैसे हम कैप्चर करते हैं कि उसकी स्पीड कम है तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स कितना होगा। Real gas shows the ideal behavior when conditions of temperature and pressure are such that the intermolecular forces are practically negligible. Real gas है वो क्या बताता है, real gas shows the ideal behavior when condition of temperature and pressure such that the intermolecular force are practically negligible. इंटरमोलिकुलर फोर्स जब प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल होता है किसमें, रियल गैस में, तब वो आइडियल बिहेवियर वाली कंडीशन, आइडियल बिहेवियर कंडीशन आपको पता है कि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है वो आइडियल कंडीशन है। अगर वो जब फॉलो करता है, थोड़ा थोड़ा भी फॉलो करेगा
कंडीशन थोड़ी भी उसमें फॉलो होती होगी तो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो नेग्लिजिबल होगा। किसके लिए? रियल गैस के लिए। रियल गैस शो आइडियल बिहेवियर व्हेन प्रेशर अप्रोचेस जीरो। रियल गैस है वो आइडियली बिहेव करता है कब? तो आपको बोला है कि प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो आप देते हो तब उसका बिहेवियर आइडियल होगा। नेक्स्ट आपको बताया है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की फॉर्मूला है वो भी आपको याद रखनी है। द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। आइडियल बिहेवियर से जो भी डेविएशन मिलता है तो वो डेविएशन है वो कोई एक फैक्टर के थ्रू बताया गया है कि जितना भी डेविएशन है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के थ्रू हम बता दे। ओके, तो ये कैपिटल Z से आपको बताया है विच इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट पीवी एंड एनआरटी। ये किसके रेशियो है? तो पीवी जैम एनआरटी वर्सेस का रेशियो है, मींस पीवी अपॉन एनआरटी उसकी फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरटी फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। अब मुझे आपका टाइम तो ओके 17 स्टूडेंट 16 स्टूडेंट है और मुझे प्रेजेंट भेज दो। और आया है? नहीं आया। ओके, विवेक भी नहीं आया। विवेक मुझे प्रेजेंट भेज दो बेटा। विच इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट पीवी एंड एनआरटी। आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू 1 है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर बिकॉज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है। Z की वैल्यू आपको 1 रखनी है आइडियल गैस के लिए। द ग्राफ ऑफ Z वर्सेस P विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। प्रेशर Z वर्सेस P का आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और नीचे आपको दिया है फॉर गैसेस विच डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी वैल्यू Z डेविएट फ्रॉम यूनिटी। मींस यूनिटी का मतलब क्या है? 1 वैल्यू आती है वो यूनिटी बोलते हैं। गैसियस मटेरियल ऐसे कि जिसका डेविएशन होता है आइडियलिटी कंडीशन, आइडियल कंडीशन है उसमें से डेविएशन होता है तो Z की वैल्यू यूनिटी से डेविएट होगी, मींस 1 से थोड़ी डेविएशन होगी। अगर प्रेशर कम है एट वेरी लो प्रेशर ऑल गैस सॉल्व्स हैव Z इज इक्वल नियर अबाउट 1। प्रेशर कम है इसका मतलब है Z की वैल्यू नियर अबाउट 1 होगी। एंड बिहेव एज आइडियल गैस। वो कैसे बिहेव करता होगा? आइडियल गैस जैसा थोड़ा बिहेवियर होगा उसका। बट प्रेशर अगर आप ज्यादा देते हो तो Z की वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी। आपने कैलकुलेशन नहीं करी है तो आपको थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन नहीं आई है तो ये एक्सेप्ट कर लो। और मुझे जितने भी इसके रिलेटेड सम मिलते हैं आज ही डिस्कशन करा है मैंने देवेन से, जितने भी सम मिलेंगे हम ग्रुप में रख देंगे। ओके, और थोड़ा थोड़ा आपको पता है हिंट भी देंगे कि भाई अगर मुझे मिलता है जितना भी मटेरियल मिला है वो मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। थोड़े जो सम है वो करवाएंगे IIT JEE के लिए, पर थियरी पहले देखने जरूरी है क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आती है थियरी तो उसका कोई मतलब नहीं है आप सम करो। दिस आर मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस। अब Z की वैल्यू अगर ज्यादा है इसका मतलब है आपने प्रेशर ज्यादा दिया है, पर प्रेशर ज्यादा दिया है तो डिफिकल्टी होगी कंप्रेशन होने में। एट इंटरमीडिएट प्रेशर मोस्ट गैसेस हैव Z लेस देन 1। Z की वैल्यू इंटरमीडिएट प्रेशर मींस आप प्रेशर कम देते हो, मींस इंटरमीडिएट कंडीशन वाला प्रेशर देते हो तो Z की वैल्यू आपको लेस देन 1 मिलती है। थस गैस शोज आइडियल बिहेवियर व्हेन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज ए लार्ज। वॉल्यूम है वो ज्यादा मीन्स ज्यादा ऑक्यूपाई करता होगा गैस का मॉलिक्यूल से, वो कंटेनर में ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता होगा सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंप्रेशन टू इट। तो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो अगर वो स्पेस ज्यादा रोकता है कंटेनर में, वो स्पेस ज्यादा रोकता है, वॉल्यूम ज्यादा रखता है अपना, वो मीन्स उसकी मूवमेंट कंटिन्यूस। मान लो कि हम एक मटेरियल आपको बताए कोई एक गैस मॉलिक्यूल की एक कंटेनर ले, ये कंटेनर है ओके, और इसमें हमने गैस फिल करा है पर कंटेनर की अकॉर्डिंग
अमाउंट उसका कम है। इसका मतलब है मान लो ये पॉइंट है, ये मॉलिक्यूल है, उसको इतनी जगह मिलती है, भले ही उसका वॉल्यूम स्मॉल है। ओके, तो ये मॉलिक्यूल है वो स्टेबल तो नहीं होगा, वो ये सारी स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लेगा, मीन्स उसकी मूवमेंट कंटिन्यूअस होती रहेगी। ठीक है, ये सारा वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई करता है। अब आपको बोला है ऑक्यूपाइज इज लार्ज सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी नेग्लेक्टेड, तो इसका मतलब है उसको जितनी स्पेस मिली है उसकी कंपेयर में उसका वॉल्यूम है, मीन्स मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, वो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये सेंटेंस आपको समझ में आई थिंक आया होगा कि जितना उसको वॉल्यूम मिल रहा है उसकी कंपेयर में मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड द बिहेवियर ऑफ द गैस बिकम मोर आइडियल व्हेन प्रेशर इज वेरी लो। और सेकेंड फॉर्म में आपको बताया है कि अगर हमें आइडियल कंडीशन ज्यादा चाहिए तो इसका मतलब है प्रेशर हमें कम करना चाहिए। प्रेशर अगर हम कम देंगे तो हमें कंडीशन, कोई भी गैस है कंडीशन हमें आइडियल फॉर्म में मिलेगी, टोटली आइडियल नहीं मिलेगी पर नियर अबाउट आइडियल कंडीशन मिलेगी। अप टू व्हाट प्रेशर अ गैस विल फॉलो द आइडियल गैस लॉ। अब कौन सा ऐसा प्रेशर है कि जब हम प्रेशर उसको दे सफिशिएंट अमाउंट तब वो आइडियल गैस लॉ है वो फॉलो कर सकता है, पर उससे ज्यादा अगर प्रेशर दे देंगे तो वो आइडियल बिहेवियर से थोड़ा डेविएशन होगा उसका। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस एंड इट्स टेम्परेचर, तो किस पर डिपेंड्स करता है, तो कौन सा गैस है उस पर डिपेंड्स करेगा, मटेरियल कौन सा है उस पर डिपेंड्स करेगा, और टेम्परेचर पर भी डिपेंड्स करेगा, ये दोनों पर डिपेंड्स करता है। ये फिर से आपको फिगर बताइए कि हाइड्रोजन है वो स्ट्रेट लाइन उसकी है, आइडियल बिहेवियर उसका है, और उसके बाद ये सारी आपको लाइन बताइए वो भी आइडियल गैस के फॉर्म में बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड है, आइडियल गैस किसके लिए होगा, ये हाइड्रोजन के लिए होगा, बाकी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CH4, CO2, ये सारे नॉन आइडियल गैस है, मीन्स रियल गैस हो गए। डेविएशन आप देख रहे हो इसमें। द टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस obeys आइडियल गैस लॉज ओवर एन appreciable range of pressure is called Boyle's temperature और Boyle's point। अब टेम्परेचर जो आप रियल गैस के लिए टेम्परेचर जो भी है, टेम्परेचर आपने जो भी कंडीशन में रखा है, ठीक है, टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबे आइडियल गैस लो ओवर एन एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। तो कोई ऐसा टेम्परेचर फाइंड आउट करो कि जिस टेम्परेचर, जिस कंडीशन में कोई रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर है वो बताए, मीन्स आइडियल बिहेव करे, तो वो टेम्परेचर है उसको बोल दिया वो बॉयल टेम्परेचर है, या तो उसको बोलेंगे बॉयल पॉइंट। ओके, तो ये फिगर में थोड़ा कंफ्यूजन था कि फिगर है ये, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन है, तो यहाँ पे तो हमने एक बात करी थी कि स्ट्रेट लाइन अगर मिलता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिलता है तो ये आइडियल गैस है, पर ये सारे गैस आइडियल गैस नहीं है। ओके, पर कोई ऐसा टेम्परेचर आप दो कि जिस टेम्परेचर पे ये कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन गैस और ये ऑक्सीजन वाला गैस, ये सारा गैसेस है वो आइडियली बिहेव करे। ओके, तो वो टेम्परेचर है वो बॉयल टेम्परेचर है। बॉयल पॉइंट ऑफ ए गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर, किस पर डिपेंड्स करेगा, नेचर पर डिपेंड्स करेगा। बॉयल्स पॉइंट है वो बॉयल्स का टेम्परेचर है वो किस पर डिपेंड्स करेगा, गैस का नेचर कौन सा है उस पर डिपेंड्स करेगा। अबव दैट बॉयल पॉइंट रियल गैस शोज पॉजिटिव डेविएशन। अगर बॉयल पॉइंट मींस टेम्परेचर, जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, बॉयल का टेम्परेचर है, बॉयल्स टेम्परेचर आपने नाम दे दिया है, तो वो बॉयल टेम्परेचर से अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो रियल गैस है उसका बिहेवियर पॉजिटिव डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएट करता होगा फ्रॉम आइडियलिटी। एंड जेड वैल्यू और ग्रेटर देन 1, और जेड की वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी, ग्रेटर देन 1 मिलेगी। आपको अभी ये जेड की वैल्यू कैसे मिलती है, क्यों मिलती है, आपको जितना एक्सप्रेशन दिया है उतना एक्सेप्ट करना है। ओके, कैसे मिलती है वो थोड़ा आप तार जुड़ लेना, मीन्स आगे जो थियरी मैंने बताई है कि जेड की वैल्यू कम क्यों है, ज्यादा क्यों है, नियर अबाउट 1 क्यों है। ओके, जब 1 आती है आइडियल बिहेवियर फॉलो करता है, ये सारा मैंने बताया है, तो वो थोड़ा आप कंपेयर कर लेना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल आर वेरी फीबल, दोनों के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में
फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा वो सफिशिएंट होगा। बिलो बॉइल टेम्परेचर्स रियल गैस फर्स्ट सोर्स डिक्रीज इन जेड वैल्यू विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। बॉइल टेम्परेचर से कम प्रेशर हम देंगे, बॉइल टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर देंगे तब रियल गैस है उसमें जेड की वैल्यू, रियल गैस के लिए जेड की वैल्यू है वो हमें उसकी वैल्यू कम मिलेगी, जेड लेस देन 1 मिलेगा। जब प्रेशर उसके साथ इंक्रीज होता होगा तब हमें वैल्यू ज्यादा मिलेगी, विच रीचेस ए मिनिमम वैल्यू। ऑन फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर द वैल्यू ऑफ जेड इंक्रीज कंटिन्यूअसली। अगर हम फर्दर प्रेशर है वो इंक्रीज करते हैं तो जेड की वैल्यू हमें ज्यादा मिलेगी। Above explanation shows that a lower pressure and high temperature gas shows ideal behavior। ये कंडीशन आप देख रहे हो। ये प्रेम पटेल कौन है आपके क्लास में? कोई नहीं है ना? Above explanation shows that at lower pressure and high temperature, ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो उसका बिहेवियर होगा वो आइडियल बिहेवियर होगा। दिस कंडीशन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। ये कंडीशन अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगी, ठीक है। कंडीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पर यह डिपेंड करता है। लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर आइडियल कंडीशन के लिए ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, पर अलग अलग गैस के लिए ये कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होगी। मोर इनसाइट इज ऑब्टेन इन दी सिग्निफिकेंस ऑफ जेड इफ वी नोट द फॉलोइंग डेरिवेशन जेड इज इक्वल टू पी वी रियल। ये आपको V दिया है वो रियल दिया है, मीन्स रियल गैस का वॉल्यूम है वो। If the gas shows the ideal behavior then the V ideal is equal to nRT upon P। अगर आइडियल बिहेव करता है तो V आइडियल करके आप लिख दो V आइडियल इज इक्वल टू nRT by P। On putting this value of nRT by P in equations, अब हमारे पास लास्ट मिनट है तो हम ये नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहाँ से रखते हैं और आज मुझे टाइम नहीं मिला है आपको अनम्यूट करने का, तो कल हम करेंगे, आपको लास्ट 5 मिनट देंगे। थोड़ा मुझे फॉर्मूला बतानी थी पर टाइम अब नहीं है। ये वाली फॉर्मूला है, ओके, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाली, एवरेज स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड, उसकी अलग सी फॉर्मूला है जो आप IIT JEE में यूज कर सकते हो। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा आपको बता